हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्टॉक स्टैंड के पोस्ट आए हैं उनका सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे और कहाँ कहाँ से कवर करेंगे। जो ये स्टॉक स्टैंड की पोस्ट हैं वो 10th बेस पोस्ट हैं, क्योंकि इसमें मेंशन की गई थी 10th जिन्होंने पास किया है और 18 साल की एज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो JKSSB का नया ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है वो सीधा ऊपर हो चुका है। अब जो है वो चीज़ें डेप्थ में पूछने लगी हैं, इवन हर सब्जेक्ट में। पहले जो है मैथमेटिक्स इजी आता था, इस बार भी इजी ही आता है, लेकिन जो 12th और 10th बेस की पोस्ट होती है उसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग लेवल उसका हाई होता है, और जो ग्रेजुएशन लेवल होती है उसकी जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पोर्शन होते हैं उसकी लेवल डाउन होती है। लेकिन इस बार जीके का भी पोर्शन अप हो गया है, तो इस बार तो इसमें भी जीके पोर्शन अच्छे खासा पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये मैथमेटिक्स रीजनिंग हाई ही पूछते हैं। इंग्लिश जो है वो थोड़ा मॉडरेट पूछने के चांसेस है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत हाई तो पूछेंगे ही पूछेंगे। पेपर जो है वो 120 मार्क्स का है, इसमें से 50 मार्क्स जो हैं वो जीके के पोर्शन के हैं। अब हम बात करेंगे पहले मैथमेटिक्स, जो हम कहाँ से पढ़ेंगे। ये जो सिलेबस है असल में हमें 10th लेवल तक ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें डीप पूछते हैं मैथमेटिक्स, तो हमें ऐसे जो चैनल्स हैं उनको ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। अब हम कहाँ से पढ़ेंगे इसको, पहले मैं रिकमेंड करूँगा यूट्यूब से आदित्य रंजन सर जो इनका कोर्स जो होते हैं परचेज़ भी करते हैं आधे पैसे यूट्यूब से भी फ्री में पढ़ जो फ्री में पढ़ सकते हैं। वो ये जो सर हैं ये SSC के लिए बैच निकालते हैं हर साल यूट्यूब पर। 50 या 47 डेज़ का इसका सीरीज़ होती है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। लेकिन आपको वही टॉपिक्स कवर करने होंगे जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे परसेंटेज, एवरेज, टाइम, एवरेज, डिस्टेंस, जो भी हैं यही कवर करने होंगे जितने टॉपिक्स हैं। क्योंकि SSC के पेपर में थोड़े बहुत और भी टॉपिक्स होते हैं वो आप स्किप कर सकते हो। और जो सर हैं आप वो भी पढ़ सकते, क्योंकि आदित्य सर का ऐसा है कि इनकी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत जो है ये बिहार के रहने वाले हैं, तो इनकी एसेंट में थोड़ी बहुत बिहारी होती है। गन प्रताप सर को भी, पवन राव सर को भी फॉलो कर सकते हैं। इन तीन में से आप एक सर को फॉलो कर सकते हो। और आदित्य रंजन सर की बुक्स भी हैं, उन सब की बुक्स भी होती हैं, यूट्यूब पे सभी पढ़ाते हैं। अब है रीजनिंग जो है इसमें बच्चे आराम से कम 20 में से 10 तो करते ही हैं जिसने कभी पढ़ी भी नहीं होगी ये रीजनिंग, क्योंकि ये ईजी आती है सभी में, और इसमें भी ईजी ही आएगी। लेकिन फिर भी जो टाइम जो होता है वो हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि भले ही रीजनिंग सभी को निकलती है, भले 20 में से 15 भी करे जिसने पढ़ा भी ना होगा, लेकिन हमें टाइम पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि JKSSB ऑलरेडी पेपर की जो लेंथ है वो तो इंक्रीज़ कर ही दी है। क्योंकि अगर हम अब जो ईजी पोर्शन है उनमें भी टाइम लगाएंगे तो फिर क्या हो, फिर तो टाइम ही लगेगा इनमें ही करने में, तो फिर इसलिए रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। कमाल सर, सौरभ सिंह सर, अभिषेक आहूजा सर, इनमें से आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। अब है इंग्लिश पोर्शन जो है इसमें 30 मार्क्स होंगे। आप जो बुक है आप ब्लैक बुक भी इसमें पढ़ सकते हो, ये रेहांत की हैं। रही बात अब हम पढ़ेंगे कहाँ से, अगर हमें कुछ नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से। आप तरुण ग्रोवर सर, निमिषा बंसल मैम से पढ़ सकते हैं, रानी मैम से पढ़ सकते हैं, या नीतू मैम से पढ़ सकते हैं। तरुण ग्रोवर सर से भी आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। तरुण ग्रोवर सर जो है ये हरियाणा के रहने वाले, तो इनके जो उनमें थोड़े बहुत वो एसेंट हैं। निमिषा मैम जो है वो अच्छा पढ़ाती है, उनका समझ में आता है सभी को, बिगनर्स को भी। और जो है ये जो सिलेबस है आप तो पढ़ लेंगे इनमें से। PYQ जो JKSSB के हैं वो आप कहाँ से करेंगे, आप वो JK एग्ज़ाम क्रेकर से वो कर सकते हैं। PYQs जनरल अवेयरनेस एंड साइंस जो कि मोस्ट स्क्वायरिंग पार्ट हैं स्टॉक स्टैंड के एग्ज़ाम में। करंट अफेयर जो है नेशनल, ये आप किसी में भी एक शॉट देख सकते हैं, क्योंकि ये लक बेस होता है ये वाला। क्योंकि इस बार जो है अगर आप देखोगे अभी भी जो कल ही पेपर हुआ है लेबॉर्ट्री अटेंडेंट का, उसमें भी अलग लेवल के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो इसलिए ये लक बेस होता है। इसमें कभी कभार 1 भी मार्क पूछ लेते, कभी कभार 2 भी पूछ लेते, कभी कभार 5-6 भी पूछ लेते, और ऊपर से कभी कभार 1 लाइन करंट अफेयर पूछते जो कि सबको पता ही होता है वो वाला करंट अफेयर। लेकिन कभी कभार ऐसे पूछते 5-6 जो सभी को पता ही नहीं होता है, कि किसी को एक पता होता है उस करंट अफेयर में। तो ये पोर्शन तो कि आप लास्ट 10 डेज़ में ये पोर्शन जो है
आप कहीं कहीं से इसके वन शॉट्स देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े बहुत देखो कि कैसे आ रहे करंट अफेयर, वो पढ़ो कि ऐसे आ सकने के चांसेस है कि नहीं आने के चांसेस हैं। रही बात अब सपोर्ट्स की, ये आप EACT क्लास से कवर करोगे जो कि इंडिया के सपोर्ट्स हैं। इंडिया कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या आप परमार सर SSC के लिए पढ़ाते हैं, फैटमैन उनकी बुक भी हैं इसके लिए, वो आप उधर से कवर कर सकते हो। इंडियन हिस्ट्री में आपको 3 पोर्शंस पढ़ने पड़ेंगे। जो ग्रेजुएट लेवल हैं उनको सिर्फ एक पोर्शन पढ़ना पड़ता है, मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह है, लेकिन जो 10th लेवल बेस है उनको तीनों पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे, एनिशेंट भी, मिडिवल भी और मॉडर्न भी, तीनों पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि इस बार इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ऐसे कर सकते हैं कि ये 50 के 50 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से ही दे दे, इन पे भरोसा भी नहीं है। कैपिटल स्टेट्स भी आप फैटमैन से ही पढ़ सकते हो जो परमार सर की है। जनरल साइंस या तो आप परमार सर से भी पढ़ सकते हैं, और जो अलग पांडे सर है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आप थोड़े बहुत स्टॉक एक्सचेंज के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो कि वो कैसे हैं। क्योंकि ये 10th लेवल बेस है, तो आप 9th 10th के सिलेबस को ही पढ़ना पड़ेगा जनरल साइंस में, क्योंकि उसमें इतना तो आने ही के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन या IG क्लास की एक वन शॉट है, आप उधर से सर्च करोगे वो आ जाएगा, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू, या आप EICT की क्लास से पढ़ोगे। तो ये इंडियन ज्योग्राफी है, ये भी EICT क्लास ने भी पढ़ाया है, क्योंकि जो बाकी पोर्शन है जो ग्रेजुएट लेवल है उनमें अच्छी तरह से दिया गया है कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन कौन से पोर्शन पढ़ने पड़ने, इधर तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ेगी। कैपिटल स्टेट्स भी पढ़ाया है अच्छी तरह से, और सपोर्ट्स भी EICT क्लास ने पढ़ाया है। अब रही बात जो हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर, EICT क्लास से भी पढ़ सकते हो, भले ही जो सर पढ़ाते हैं बाकी पोस्ट उन्होंने नहीं पढ़ाए, दूसरे सर ने पढ़ाया है हिस्ट्री, उस पर मैम ने भी एक ने पढ़ाया हिस्ट्री, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और बुक जो रहेगी इनके लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो आयना कश्मीर या ज़ुहरा मंदिर और मुकेश शर्मा, इनमें से तीनों में से आप एक को ही फॉलो करना। और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको आप खुद भी सर्च कर लेना, क्योंकि बुकों में जो ट्रिब्यूटरीज दी गई है वो कम ही दी गई है, 2-2 4-4 दी गई है, और वो पढ़ लेना। जम्मू कश्मीर की खासकर जो जम्मू कश्मीर के रिवर्स की सभी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेना अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।